Hello everyone. So let's continue with our crash course in which we are preparing for मेंस मैथ्स लेवल एंड उसमें हम CGL 2021 का मेंस टारगेट कर रहे हैं और SSC CHSL 2021 का प्री लेवल। ये क्लास 6th है। 5 क्लासेस ऑलरेडी अपलोडेड हैं जिसमें 4 जो है वो थ्योरी क्लासेस हैं और एक जो है वो प्रैक्टिस क्लास है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस। ओके, तो आज भी हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। 5 questions we will do and you will learn great things from all those 5 questions। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट सीखने को मिलेगा। ऑल राइट, सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस जर्नी। ओके, यूनिट डिजिट ऑफ 2 to the power 3 to the power 4 to the power 5। काफी यूनिक क्वेश्चन है। आप इसको ये मत करिएगा कि ये ऐसे है कि 2 to the power 3 to the power 4, ये कभी ऐसे नहीं है क्योंकि यहाँ तो सीधा 2 to the power 12 बन जाएगा। ठीक है, पर ये कैसा क्वेश्चन है, 2 to the power 3, अब उस 3 की भी पावर 4 है और उस 4 की भी पावर 5 है। ठीक है, आपको भी पता है 3 की पावर 4 सीधा 81 जाता है, तो 2 की पावर 81 होता, फिर 81 की पावर 5 होती, और यहाँ तो सीधा 2 to the power 12 बन रहा था 3 और 4 से। लेकिन ये अलग है, ये ब्रैकेट से भी बाहर आता है। तो ये क्या है, ऐसा क्वेश्चन है कि 2 to the power 3 to the power 4 to the power 5 जो है डिवाइडेड, यूनिट डिजिट निकालना है इसका। ठीक है, तो हम पढ़ के आए थे साइक्लिसिटी में कि जो 2 की जो साइक्लिसिटी होती है वो 4 की होती है, और जो यूनिट डिजिट की पॉसिबिलिटी है वो क्या क्या हो सकती है, 2, 4, 6 एंड 8। ठीक है, इससे आपका एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया कि 5 तो हो ही नहीं सकता भाई, 2 की पावर है, ऑड ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ओके, तो ऑप्शन पे ध्यान हमेशा रखना, एटलीस्ट आपके 3 ऑप्शन तो बचे, एक तो कम हुआ। तो 2, 4, 6, 8 जो है वो आपकी पॉसिबिलिटी है। ओके, अब देखते हैं हम कैसे फाइंड आउट करते थे कि 2 की पावर कुछ भी हो, ठीक है, एनीथिंग, वो 4 से हमें क्या रिमाइंडर देगी उस पर डिपेंड करेगा कि 2 की यूनिट डिजिट होगा वो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा या 8 होगा। अगर रिमाइंडर 1 आता है तो 2 होगा, 2 आता है तो 4 होगा, 3 आता है तो 6 होगा, और 4 आता है तो नहीं, 3 आता है तो 8 होगा, और 4 आता है तो 6 होगा। ओके, ये यूनिट डिजिट होगा। तो एक बार फाइंड आउट करते हैं अब कि जो भी पावर है यहाँ पे वो 4 से हमें क्या रिमाइंडर देगी, क्योंकि साइक्लिसिटी 4 की होती है, उसी से हमें पता चलेगा। तो हम अब क्या चेक करेंगे, 3 to the power 4 to the power 5 जो है वो हमें 4 से डिवाइड होकर क्या रिमाइंडर देता है। ठीक है, 3 क्या है, अब ये दोनों में डिफरेंस है -1, -1 का तो रिमाइंडर देगा ये 3, और इसकी पावर हो गई 4 to the power 5 by 4। अब ये क्या रिमाइंडर देगा, अब -1 की पावर इवन है। ओके, 4 to the power 5 हमेशा इवन ही देगा, और अगर -1 की पावर इवन होती है तो वो बाहर निकल के क्या आ जाता है, 1। ठीक है, तो हमें रिमाइंडर कितना मिल गया, 1। तो ये किस तरह का नंबर हो गया, 2 to the power 4k प्लस 1 टाइप का नंबर है। ठीक है, जो हमने पावर को है वो हमने फाइंड आउट कर लिया k to the power 4k प्लस 1 टाइप का है। तो अगर रिमाइंडर 1 आता है तो हमारा जो यूनिट डिजिट हो जाता है वो क्या हो जाता है, 2। ओके, तो जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 2। वेरी नाइस क्वेश्चन, काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी आपको इससे। नेक्स्ट देख लेते हैं, सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन है, 8 to the power 17 to the power 64 to the power 21। ठीक है, इसका आपको यूनिट डिजिट निकालना है। 8 की भी साइक्लिसिटी 4 की होती है, और इसमें भी जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो कौन कौन सी बनती है, अगर 8 की पावर 1 होता है तो वो 8 ही मिलेगा हमें, रिमाइंडर अगर 1 आता है तो। अगर 8 की पावर स्क्वायर होता है तो हमें 4 मिलेगा, अगर जो रिमाइंडर होता है वो क्यूब आता है तो हमें 2 मिलता है, और अगर रिमाइंडर 4 आता है तो हमें क्या मिलता है, 6 यूनिट डिजिट मिलता है। ओके, तो इसमें कोई भी आंसर आप एलिमिनेट नहीं कर पाओगे क्योंकि सारी की सारी पॉसिबिलिटी है। तो अब एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, कि इसमें 17 to the power 64 to the power 21 जो है वो 4 से हमें क्या रिमाइंडर देगा, राइट। अब आप देख लो,
16 इजिली डिवाइड होता है तो ये हमें क्या रिमाइंडर दे देगा 1 टू द पावर 64 टू द पावर 21/4, ये भी क्या देगा हमें रिमाइंडर 1 देगा। और रिमाइंडर 1 आने पे जो यूनिट डिजिट क्या हो जाती है 8। ओके, दिस विल बी योर आंसर। Find the remainder when 50 to the power 51 to the power 52 divided by 11। इसका जो है रिमाइंडर क्या होगा। ओके, अब यहाँ पे हम एक कंसेप्ट पढ़ेंगे नॉर्टन्स थ्योरम का। ओके, नॉर्टन्स थ्योरम क्या बोलती है कि अगर n टू द पावर k माइनस 1 डिवाइडेड बाय k है, देन इसका जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा 1 आएगा। ओके, और इसकी जो कंडीशंस है वो क्या क्या है कि दो कंडीशन है, k जो है वो प्राइम नंबर होना चाहिए और n और k जो है वो को प्राइम होने चाहिए आपस में। ओके, ये तो इसकी कंडीशंस है। ऑलराइट, तो अब हम इस थ्योरम को यूज करके वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, तो 11 से डिवाइड होने के बाद ये रिमाइंडर क्या देगा वो हमें कैसे पता चलेगा। लेट्स फाइंड आउट कि अगर 51 टू द पावर 52 है, ठीक है, पहले तो हम नॉर्टन थ्योरम लगा के देखते हैं कि n टू द पावर k माइनस 1 बाई k इक्वल टू 1 है, वो यहाँ पे कैसे लगेगा कि 50 टू द पावर 11 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 11 जो है वो हमें रिमाइंडर क्या दे देगा यहाँ पे 1। ठीक है, 11 प्राइम नंबर हो गया और 50 और 11 जो है वो को प्राइम नंबर है। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया कि 50 टू द पावर 10 डिवाइडेड बाई 11 हमें हमेशा क्या दे देगा रिमाइंडर 1 देगा। ओके, तो अब हम देखेंगे कि ये जो पावर है वो किस फॉर्म में है। यहाँ पे 51 टू द पावर 52 वो किस फॉर्म में है। ठीक है, अगर हम 51 टू द पावर 52 को 10 से रिमाइंडर देखें, क्योंकि हमें यार 10 की फॉर्म में पता करना होगा, हमें एक चीज़ पता है कि 50 टू द पावर 10 डिवाइडेड बाई 11 जो है वो हमेशा रिमाइंडर 1 देता है। ओके, तो अब देखते हैं कि 51 टू द पावर 52 डिवाइडेड बाई 10 हमें क्या रिमाइंडर देगा। देखो, अगर यूनिट डिजिट 1 है, ठीक है, तो मतलब अगर 10 से डिवाइड होने के बाद भी हमें जो यूनिट डिजिट मिलेगी वो 1 ही मिलेगी। राइट, तो ये किस तरह का नंबर होगा, ये होगा 10k प्लस 1 टाइप का नंबर जो होगा। ये 51 टू द पावर 52 जो है वो 10k प्लस 1 टाइप का नंबर होगा, क्योंकि अगर 1 है यहाँ पे तो पावर चाहे कुछ भी हो यूनिट डिजिट तो हमेशा 1 ही मिलेगी। राइट, तो अगर किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट 1 है तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक है, सपोज करो 50 है, 51 है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे 10 इंटू 50 प्लस 1। तो अगर किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट 1 है तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे 10k प्लस 1। तो अब हम यहाँ से देखेंगे कि हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे। 50 टू द पावर 10k प्लस 1 टाइप का नंबर हो गया। राइट, उसके बाद 50 टू द पावर 10k डिवाइड बाई 11 इंटू 50 डिवाइड बाई 11। ठीक है, ये पावर प्लस में है तो मैंने इसको अलग अलग कर दिया, तो ये तो हमें रिमाइंडर 1 देगा। इससे अब हमें मतलब ही नहीं है, क्योंकि 50 टू द पावर 10 बाई 11 क्या दे रहा था 1 दे रहा था। अब उसकी चाहे आप कोई भी मल्टीप्लाई कर दो पावर में तो हमेशा 1 ही देगा वो। ओके, जो हमारा आंसर आएगा वो यहाँ से आएगा, ये कितना दे देगा 6 रिमाइंडर देगा। ओके, सो दैट विल बी योर आंसर। सो ये जो थ्योरम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम आती है, यू मस्ट लर्न दिस। ऑलराइट, मूविंग अहेड, find the remainder when 99999 is divided by 7। okay, see 7 11 और 13 तीनों को ही देख के चलेंगे हम, नॉट ओनली 7। आप मान लो कि यहाँ पे 13 भी है और 11 भी है, अगर ये तीनों से ही डिवाइड हो तो फिर क्या रिमाइंडर देगा। ओके, तो 7 11 और 13 आपको पता है कि 1001 जो है वो इन तीनों से डिविजिबल होता है। राइट, तो 100 जो है वो अगर मैं 7 या फिर 11 या फिर 13 से डिवाइड करके रिमाइंडर देखूँ तो हमेशा क्या मिलेगा मुझे -1। ओके, तो अगर सिर्फ 999 की बात करूं मैं यहाँ पे,
कि तीनों से डिवाइड करके क्या देगा, वो देगा मुझे -2 का रिमाइंडर, राइट। अब हम आते हैं यहाँ पे 3 9 है और 3 9 और है, ओके, उसको कैसे हैंडल करेंगे। सी, अगर ये 1000 पे मुझे -1 रिमाइंडर दे रहा है, तो 1000 के स्क्वायर पे मुझे कितना रिमाइंडर देगा, ये दे देगा मुझे -1 का स्क्वायर, राइट, जो कि देगा 1 रिमाइंडर। ठीक है, 1000 का स्क्वायर कितना हो गया, और 3 0 और, ठीक है। अब इसमें से अगर मैं -1 करूं तो मुझे ये मिल जाएगा जो भी मुझे चाहिए, 6 बार 9, ठीक है, डिवाइडेड बाय 7 या फिर 11 या फिर 13। तो अगर मुझे 10 लाख में 1 रिमाइंडर मिल रहा है, तो 9,99,999 में कितना मिलेगा मुझे रिमाइंडर, 0। तो इसका मतलब ये कंप्लीटली डिविजिबल है 7 11 और 13 से, ओके। सपोज करो अगर मैं नंबर लिया है 999 999 और 999, ये क्या देगा, ठीक है। अब आप चले जाओ 100 का क्यूब यहाँ पे, तो यहाँ पे -1 की पावर क्यूब होगा, ये दे देगा मुझे -1, ठीक है। तो अगर इतनी जीरोज हैं तो मुझे -1 रिमाइंडर मिलेगा, ओके। अगर उसमें अब मैं -1 कर दूं तो मुझे ये वाला नंबर मिलेगा, तो रिमाइंडर मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, -2 का, ओके। और इसको पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे बनाना है वो आपको पता ही है। अगर 7 से पूछा है तो आप डिफरेंस निकाल लो, 7 - 2 5, ये आ जाएगा आपका पॉजिटिव रिमाइंडर। अगर 11 से पूछा है तो 9 आएगा, और अगर 13 से पूछा है तो 11 आ जाएगा, ओके। सो दिस विल बी योर आंसर, तो मस्ट रिमेंबर दिस पैटर्न, ओके। सो लेट्स सी नाउ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है वो क्या है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 32 to the power 32 to the power 32 is divided by 66, इसका रिमाइंडर क्या आएगा, ओके। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि 30 जो है वो इजीली डिविजिबल होता है, तो जो बाकी जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा, 2 to the power 32 to the power 32, ओके। इसका रिमाइंडर हमें देखना है। अब उसके बाद सी, ये क्या है, 32 to the power 32 जो है वो इवन नंबर है, राइट। अगर हम 32 की पावर 32 निकालेंगे तो वो एक इवन नंबर ही आएगा, और नंबर तो दे नहीं देगा ये। तो ये जो पावर लिख सकते हैं हम, वो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट, क्योंकि ये इवन नंबर ही आएगी पावर, ओके। ये ऐसा हमने क्यों किया है अभी आपको पता चलेगा। सो 2 to the power 2n जो है उसको मैं लिख सकता हूँ, राइट, लाइक दिस, ओके। तब भी ये 2 to the power 2n ही बनेगा, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई होते हैं ये। उसके बाद ये क्या बन गया, 4 to the power n डिवाइडेड बाय 6, इसी का रिमाइंडर हमें फाइंड करना पड़ेगा एट द एंड। अब 4 की आप कोई भी पावर ले लो, एनी पावर, चाहे वो ऑड हो चाहे इवन हो, अगर वो 6 से डिवाइड हो रहा है तो वो हमेशा जो पावर देगा वो, मतलब जो रिमाइंडर देगा वो हमेशा 4 ही देगा। आप टेस्ट करके देख लो, अगर आप 4 n को 2 रखते हो यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, 4 की पावर स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 16/6, ये भी 4 रिमाइंडर देगा। अब 4 की पावर क्यूब चले जाओ, ये दे देगा 64/6, तो अभी ये क्या रिमाइंडर दे देगा, 4 देगा, ओके। अब 4 की पावर 4 चले जाओ तो ये दे देगा 256, तब भी आप डिवाइड करोगे तो ये 4 रिमाइंडर देगा, ओके। तो इसका जो आंसर हो गया वो 4 है। तो इसमें भी आपको एक कंसेप्ट बस यही दिमाग में रखना है, अगर 4 की कोई भी पावर डिवाइड करते हो आप 6 से, तो हमेशा उसका जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, 4, ओके। सो आज हम यहीं तक कंटिन्यू करेंगे, ओनली 5 क्वेश्चंस, सो इट वोंट टेक मच टाइम। और आपको 5 क्वेश्चंस में जो भी लर्निंग मिली होगी, आई होप यू विल अप्लाई इट इन योर पेपर एग्जाम्स, एंड जिनका भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनको ऑल द वेरी बेस्ट, and stay well. Thank you so much.